वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। श्लोक। बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सरब टंडोल। गुरु नानक जी फरमाते हैं, हमने बहुत से शास्त्र स्मृतियां खोज खोज कर देख ली गए, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। परंतु ये सब निरंकार के नाम की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु के नाम का मोल नहीं पाया जा सकता। अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब त्यान खट शास्त्र समृत व्याख्यान। अगर कोई ऊंची आत्मिक अवस्था प्राप्त करने के लिए वेदों मंत्रों का जाप करे, शरीर को कष्ट दे, धर्म ग्रंथ पढ़कर ज्ञान हासिल करे, देवी देवताओं का ध्यान लगाए, 6 शास्त्र व स्मृतियों का उपदेश करे, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया। योग के आसनों का अभ्यास करे, कर्म कांड यानी धर्म की रस्में करे, सारा कुछ छोड़कर वन में भटके, अनेक प्रकार किए बहुजतना पुण्य दान होमे बहुरत्ना। तरह तरह के बड़े बड़े यत्न करे, वह जीव पुण्य दान करे, बहुत सारे रत्न अग्नि में जलाकर हवन भी कर दे। शरीर कटाए होमे कर राती, अपना शरीर टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दे। व्रत नेम करे बहुभांति, चाहे मनुष्य कई प्रकार के व्रत नेम कर ले, नहीं तुल राम नाम विचार। फिर भी ये सारे कर्मकांड राम नाम के बराबर नहीं हो सकते। नानक गुरमुख नाम जप ये एक बार। गुरु नानक जी फरमाते हैं, साधु संगत में रहकर यानी गुरुमुखों की संगत में रहकर एक बार हरि का नाम जपना करे, यही सबसे उत्तम तरीका है। 9 खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै। धरती को 9 खंडों में बांटा गया है, यानी सारी धरती पर वह जीव भटके, लंबी उम्र तक जिंदगी जी ले। महा उदास तपी सर थी वह, चाहे वह सारे संसार से विमुख होकर बड़ा तपस्वी ही क्यों ना बन जाए। अगन माहे हो मत प्राण, अपने प्राणों को अग्नि में जला दे। कनिक अश्व हैवर पूमदान, सोना बढ़िया किस्म के घोड़े या जमीन दान कर दे। न्यूली कर्म करे बहुआसन, चाहे वह शरीर की इंद्रियों की शुद्धि करने के बहुत से आसन करे। जैन मार्ग संयम अत साधन, चाहे वह मनुष्य जैन धर्म द्वारा कठिन तौर तरीके अपना ले, जैसे मुंह पर कपड़ा ढक कर रखना ताकि जीव ना कोई मुंह में जा सके। निमक निमक कर शरीर कटावे, चाहे वह अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े ही करवा ले, तो भी हव में मैल न जावे। यह सारे उपाय करके भी सतगुरु जी फरमाते हैं, उसके अंदर का अहंकार खत्म नहीं हो सकता। हर के नाम समसर कछ नाहे। गुरु जी सारे कर्म कांडों का खंडन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल और केवल हरि का नाम जप ना करे, क्योंकि हरि के नाम के बराबर और कुछ भी नहीं है। नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जीव गुरुमुखों के अनुसार नाम जप कर ही सारे संसार समुद्र से पार हो सकता है। मन कामना तीरथ दे छुटे, गर्भ गुमान न मन तय हुटे। कई मनुष्यों की कामना होती है कि वे किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपना शरीर त्यागे, परंतु ऐसा करने से भी अहंकार खत्म नहीं हो सकता। सोच करे दिनस अर रात, तीर्थों पर चाहे वे दिन रात स्नान करे। मन की मैल न तन ते जात, तब भी मन की मैल इस तन से नहीं जाती। इस देही को बहु साधना करे। अपने शरीर को अगर बहुत उपायों से शुद्ध करने की कोशिश भी कर ले, मन ते कबहु न बिख्या टरै।
तो भी उसके मन से माया का असर खत्म नहीं हो सकता। जल तो वह बहुदेह अनीत। अगर अपनी देह को, अपने शरीर को कई बार जल से धोना करे, शुद्ध कहाँ होए काची भीत, तब भी देह रूपी यह कच्ची दीवार शुद्ध नहीं होती। मन हर के नाम की महिमा ऊंच। हे मन, हरि के नाम की महिमा करना सारे कर्मों से ऊंचा कर्म है। नानक नाम उधरै पतित बहुमूच। सतगुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हरि नाम जपने के कारण बहुत से पापी मनुष्य अपने अंदर के विकारों से बच जाते हैं। बहुत स्याणप जम का भव व्यापै। चाहे कोई कितनी भी समझदारी कर ले, कितनी भी चतुराई कर ले, यमों के डर से वह बच नहीं सकता। अनेक जतन कर त्रिसन न द्रापै। अनेक कोशिशें करने के बावजूद उसकी तृष्णा संतुष्ट नहीं होती। पेक अनेक अगन नहीं बुझै। माया की तृष्णा बिल्कुल उस आग की तरह है जिस आग में जितनी भी लकड़ियां जलाते रहो परंतु कभी आग की तृष्णा नहीं बुझती। आग नहीं कहती कि मुझ में लकड़ियां मत डालो, मेरी तृष्णा बुझ गई। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अनेक धार्मिक रूप बना ले परंतु उसकी तृष्णा की अग्नि कभी नहीं बुझती। कोट उपाव दरगह नहीं सिझै। मनुष्य अगर करोड़ों तरीके अपना भी ले तब भी प्रभु के दरबार में कबूल नहीं है। छूटस नाही ओभ प्याल। कई प्रकार के उपायों से अगर जीव आकाश पर चढ़ जाए या पाताल में कहीं छुप जाए फिर भी वह माया के चक्कर से बच नहीं सकता। मोहे व्यापै माया जाल। जीव माया मोह के चक्कर में सदा फंसे रहते हैं। अवर करतूत सगली जम डाने। हरि नाम के अलावा बाकी मनुष्य द्वारा की गई सारी करतूतों पर यमदूत दंड देता है। गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। गोविंद के भजन से बिना तिल बराबर भी यमदूत पिघलता नहीं। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। सदगुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जो मनुष्य आत्मिक अडोलता में टिककर हरि नाम श्रद्धा से जपते हैं उनके सारे दुख नाश हो जाते हैं। चार पदार्थ जे को मांगे। सदगुरु जी फरमाते हैं, अगर मनुष्य चार पदार्थ प्रभु से मांगता है जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्योंकि संसार में जीवन जीने के लिए पैसा भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए और धर्मार्थ के लिए धर्म भी चाहिए और फिर मोक्ष भी चाहिए। साध जना की सेवा लागे, तो फिर वह साधु की संगत में रहकर उनकी आज्ञा में रहकर जीवन जिए। जे को अपना दुख मिटावे। अगर अपना दुख खत्म करना चाहता है, हर हर नाम हृदय सदगावे, तो वह मनुष्य हरि का नाम हमेशा याद किया करे। जे को अपनी शोभा लोरे। अगर मनुष्य चाहता है कि संसार उसकी शोभा करे, सम्मान करे, साध संग ऐहौ में छोड़े, तो फिर वह साधु संगत में रहकर अहंकार खत्म करे। जे को जन्म मरण ते डरे। यदि कोई जन्म मरण से डरता है, साध जना की शरणी परे, तो फिर गुरुमुखों की संगत में रहे, उनकी शरण में आए और अच्छे कर्म करे। जिस जन को प्रभु दरस प्यासा, नानक ताकै बल पल जासा। हे नानक, जिस जीव को प्रभु के दर्शनों की प्यास है उससे मैं कुर्बान जाता हूँ। सगल पुरख मह पुरख प्रधान। वह मनुष्य सब में से बड़ा यानी प्रधान पुरुष कहलाता है। साध संग जा का मिटे अभिमान। जिसका साधु संगत में रहकर अहंकार मिट जाता है। आपस को जो जाने नीचा। जिसके मन में सदा झुकाव होता है, जो अपने को सबसे छोटा समझता है। सो गनिये सबते ऊंचा। ऐसा जीव सबसे ऊंचा माना जाता है।
जा का मन होए सगल की रीना, जिसका मन सभी की चरण धूल होता है, यानी जो अपने को सदा नीचा मानता है। हर हर नाम तिन घट घट चीना, जिसने सभी जीवों के हृदय में प्रभु के नाम की शक्ति को पहचान लिया है। मन अपने ते बुरा मिटाना, जिसने अपने मन में से बुराई मिटा दी है। पेख है सगल सृष्ट साजना, ऐसे मनुष्य सारी सृष्टि को अपना साजन यानी सज्जन मित्र समझते हैं। सुख दुख जन सम दृष्टेता, वह दुख और सुख को बराबर समझते हैं। नानक पाप पुण्य नहीं लेपा, सतगुरु जी फरमाते हैं तभी उन मनुष्यों पर पाप पुण्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे किसी लालच में नहीं आते। निर्धन को धन तेरो नाओ, गरीबों के लिए प्रभु तेरा नाम ही धन है। निथावे को नाओ तेरा थाओ, बेआसरों के लिए प्रभु नाम ही उनका सहारा है, आसरा है। निमाने को प्रभु तेरो मान, जिसे कहीं से सम्मान ना मिला हो, तेरा नाम ही उसका मान है। सगल घटा को देवो दान, तू सारे प्राणियों को हर तरह से पदार्थ देता है। करन करावन हार स्वामी, तू आप ही सब कुछ करता है और आप ही सब कुछ करवाता है। सगल घटा के अंतर्जामी, ही सारी सृष्टि में बस रहे जीवों के दिलों को जानने वाले मालिक। अपनी गतमित जानो आपे, तू अपनी हालत अपनी विशालता की महिमा आप ही जानता है। आपन संग आप प्रभ राते, तू अपने आप में ही मस्त है। तुमरी उस्तत तुम ते होए, हे स्वामी तेरी महिमा केवल तुझसे ही हो सकती है। नानक अवर न जानस कोई, सतगुरु जी फरमाते हैं तेरी महिमा कोई नहीं गा सकता। सर्व तरम में श्रेष्ठ तरम, प्राणियों के लिए तेरा नाम जपना और गुरुमत के अनुसार अपना जीवन जीना ही सभी धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म है। हर को नाम जप निर्मल कर्म, हरि का नाम जपना ही सबसे पवित्र कर्म है। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, हरि नाम जपना सभी कर्मों से उत्तम कर्म है। साध संग दुर्मत मल हिरिया, गुरमुखों की संगत में रहकर दुष्ट बुद्धि रूपी मैल नाश होती है। सगल उद्यम में उद्यम पला, प्रभु का नाम जपने का उद्यम सभी उद्यमों में से भला है। हर का नाम जपो जी सदा, इसलिए हे प्राणी तू सदा हरि का नाम जपा कर। सगल बानी में अमृत बानी, अमृत बाणी यानी आत्मिक जीवन देने वाली यह बाणी बाकी सारी बाणियों में से उत्तम बाणी है। हर को जस सुन रसन बखानी, इसलिए प्रभु की महिमा का गुणगान अपने कानों से सुनो और अपनी रसना से उच्चारण करो। सगल थान ते ओ उत्तम थान, गुरुजी फरमाते हैं सभी स्थानों से वह स्थान उत्तम माना जाता है। नानक जय घट वसै हर नाम, जिसके हृदय रूपी स्थान में हरि का नाम बसता है। श्लोक निर्गुण आर यान्या, सो प्रभ सदा समाल। हे गुणहीन, हे नासमझ प्राणी, तू हमेशा प्रभु का ध्यान किया कर, उसको याद किया कर। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभहि नाल। जिसने तुझे सुंदर शरीर दिया, उसे अपने हृदय में सजा कर रख। अंत समय केवल और केवल हरि का नाम ही तेरा साथ निभाएगा, जब तेरा अपना हर कोई तेरा साथ छोड़ देगा। अष्टपदी रमैया के गुण चेत प्राणी, हे प्राणी सारी सृष्टि के कण कण में बसे सुंदर राम के गुण याद कर। कवन मूल ते कवन दृष्टानी, तेरे किस मूल से तुझे कितना सुंदर बनाकर उस प्रभु ने तुझे दिखाया है। जिन तू साज सवार सिगारिया, जिसने तुझे पहले पैदा किया
फिर सजा संवार कर सुंदर बना दिया। गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, जिस प्रभु ने तुझे माता के गर्भ की अग्नि से बचाया है। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, बचपन में तुझे भूख लगने पर दूध पिलाया। भर जोबन भोजन सुख सूद, वही प्रभु जिसने भरी जवानी में तुझे भोजन व सुखों की समझ दी, परंतु तुझे प्रभु को याद करने की समझ ही नहीं आई। बिरध पिया ऊपर साख सैन, बुढ़ापा आते ही तेरे सगे संबंधी सज्जनों को तेरी सेवा में तैयार कर दिया। मुख अप्याओ बैठ को दैन, जो तुझे बैठे ही तेरे मुंह में स्वादिष्ट भोजन देता है। ए निर्गुण गुण कछु ना बूझे, फिर भी ये गुणहीन मनुष्य प्रभु के इतने सारे उपकारों को नहीं जानता। बख्श ले हो तो नानक सीज है, इसलिए हे प्रभु तू कृपा कर, ताकि मनुष्य को अपने जीवन का सही उद्देश्य पता चल सके और उसका जन्म सफल हो सके। जय प्रसाद धर ऊपर सुख बसे, जिस परमात्मा की कृपा से तू धरती पर सुखी बसता है। सुत भ्रात मीत बनिता संग हंसे, पुत्र भाई मित्र और पत्नी के साथ हंसता है। जय प्रसाद पीवे शीतल जला, जिस वाहेगुरु का सदका तू ठंडा जल पीता है। सुखदाई पवन पावक अमूला, जिसकी कृपा से तू जीवन देने वाली ठंडी हवा और अमूल्य अग्नि का प्रयोग करता है। जय प्रसाद भोगे सब रसा, जिसकी कृपा से तू सारे रसों को भोगता है। सगल सामग्री संग साथ बसा, जिसकी कृपा से सारे पदार्थों के साथ तू बसता है, यानी अपने जीवन में उपयोगी सारे पदार्थ प्राप्त करता है। दीने हसत पाव करन नेत्र रसना, जिस प्रभु पिता ने तुझे हाथ पैर कान आंखें और जीव दिए। तिसे त्याग अवर संग रचना, जिस प्रभु से तूने सब कुछ प्राप्त किया, बस तू उसी प्रभु को भुलाकर बाकी सभी के साथ मस्त हो रहा है। ऐसे दोख मूड अंध व्यापे, सतगुरु जी फरमाते हैं ऐसे अंधे मूर्ख प्राणी प्रभु का उपकार भुलाने वाले अवगुणों में फंसते जा रहे हैं। नानक काढ़ ले हो प्रभ आपे, हे प्रभु तू अपनी कृपा कर, इन्हें आप ही इन अवगुणों से बचा ले। आद अंत जो राखनहार, जो प्रभु तेरी जन्म से लेकर मरण तक तेरी रक्षा करता है। तिस्यो प्रीत न करे गवार, हे मूर्ख प्राणी तू उसके साथ ही प्रेम नहीं करता। जाकी सेवा नवनिध पावे, जिस ईश्वर की सेवा करने से 9 खजाने मिलते हैं। तास्यु मूड़ा मन नहीं लावे, हे मूर्ख जीव तू ऐसे प्रभु से मन ही नहीं लगाता, तू उसे याद ही नहीं करता। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, जो प्रभु हमेशा तेरे अंग संग बसता है। ताकौ अंधा जानत दूरे, अंधा मनुष्य इस प्रभु को बहुत दूर समझता है। जाके टहल पावे दरगह मान, जिसकी सेवा करने से प्रभु के दरबार में स्थान मिलता है। तिसै बिसारे मुग्ध अजान, उसे ही भुलाकर यह मनुष्य अनजान बनकर कहीं और ही मस्त है। सदा सदा एहो पूलनहार, हे प्राणी तू सदा से ही भूलनहार है, सदा से प्रभु को भूलता रहा है। नानक राखनहार अपार, सतगुरु जी फरमाते हैं परंतु ऐसे प्रभु का अंत नहीं पाया जा सकता। वह अपार है क्योंकि वह जीवों की भूलों पर ध्यान नहीं देता। रतन त्याग कौडी संग रचय, मायाधारी मनुष्य नाम रूपी रतन को छोड़कर माया रूपी कोडी के साथ मस्त रहता है। साच छोड़ झूठ संग मचय, सच का त्याग करके झूठ के संग घमंड दिखाता है। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो वस्तु इस संसार में एक दिन सदा के लिए छोड़ जानी है
उसे वह अटल समझता है, उसे स्थिर जानता है। जो हो वंशो दूर पराने, जो होकर रहना है यानी मौत का सच, उसे प्राणी बहुत दूर समझता है। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, जो धन दौलत छोड़कर यहाँ से चले जाना है, प्राणी उसे इकट्ठा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। संग सहाय तिस पर हरै, जो सच्चा सहायक है उसको वह भूला बैठा है। चंदन लेप उतारे तोय, चंदन का लेप धोकर उतार देता है। गर्दभ प्रीत भस्म संग होय, गधे का प्यार सदा राख के साथ ही होता है। अंधकूप मह बतित बिकराल, मनुष्य माया रूपी अंधेरे वाले डरावने कुएं में गिरते जा रहे हैं। नानक काढ़ ले हो प्रभु दयाल, सतगुरु जी फरमाते हैं, हे प्रभु तू दया करके ऐसे मनुष्यों को कुएं से निकालना कर। करतूत पशु की मानस जात, तू है तो मनुष्य जात परंतु तेरे कारनामे पशुओं जैसे हैं। लोक पचारा करे दिन रात, ऐसे मनुष्य दूसरों के सामने दिन रात दिखावा ही करते हैं। बाहर पेख अंतर मलमाया, बाहर दिखावे का वेश धारण करते हैं और उनका अंदर माया की मैल से भरा है। छपस नाहे कछ करे छपाया, जितना भी कोशिश कर ले परंतु बाहरी वेश धारण कर लेने से उसके अंदर की मैल छुप नहीं सकती। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, ऐसे मनुष्य दिखावा करने के लिए दूसरों से बड़े बड़े ज्ञान की और ध्यान की और तीर्थ स्नान की बातें करता है। अंतर व्याप्य लोभ सुआन, परंतु उसके अपने ही अंदर लालच रूपी कुत्ता निवास करता है। अंतर अगन बाहर तन स्वाह, उसके मन में तृष्णा की आग है और बाहर शरीर पर भस्म लगाए बैठा है। गल पाथर कैसे तरह अथाह, यदि प्राणी के गले में ढेर सारे पत्थर हों तो वह अथाह यानी विशाल समुद्र को कैसे पार कर सकता है। जाके अंतर बसे प्रभ आप, जिन प्राणियों के हृदय में प्रभु आप खुद आकर बस जाता है। नानक ते जन सहज समात, सतगुरु जी फरमाते हैं, ऐसे मनुष्य आत्मिक अडोल अवस्था में टिक जाते हैं, यानी जिनको सुख और दुख एक जैसे महसूस होते हैं। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कोई अंधा मनुष्य केवल कानों से सुनकर रास्ता कैसे ढूंढ सकता है। कर गहले हो ओढ़ निभावे, हे प्रभु तू ऐसे मनुष्य का खुद ही हाथ पकड़ ले ताकि वह जीवन के अंत तक तेरे साथ प्रीत निभा सके। कहा बुझारत बूझे डोरा, बहरा मनुष्य पहेली को क्या समझेगा। निस कहिए तो समझे पोरा, ऐसे मनुष्य को अगर आप रात कहेंगे तो वह समझता है कि यह दिन है। कहा बिसन पद गावे गूंग, कोई गूंगा मनुष्य विष्णु के पद कैसे गा सकता है। जतन करे तो भी सुरभंग, वे जितनी भी कोशिश कर ले उसके सुर टूट जाते हैं। कह पिंगुल पर्वत पर भवन, कोई लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ पर कैसे चढ़ सकता है। नहीं हो तो ऊहा उस गवन, क्योंकि वह वहां तक जा ही नहीं सकता। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे, सतगुरु जी फरमाते हैं, इसलिए ऐसी स्थितियों में प्राणी को केवल प्रभु के आगे प्रार्थना करनी है कि हे करतार, हे दया के सागर, तेरी कृपा से ही ये निमाना दास संसार समुंदर से पार हो सकता है। संग सहाय सो आवे न चीत, जो बैराई तास्यु प्रीत, जो वाहे गुरु सच में सहायक है उसको यह बेसमझ जीव याद नहीं करता, और जो इसके वैरी हैं, जो इसे सदा कष्ट देते हैं, उनको यह सदा याद रखता है। बलुआ के ग्रह भीतर बस है, सच्चाई तो यह है
कि मनुष्य रेत के घर में बस रहा है, जो रेत धीरे धीरे बिखर रही है। आनंद केल माया रंग रस है, फिर भी झूठी माया के रंगों में मस्त होकर आनंद मान रहा है। दृढ़ कर माने मन है प्रतीत। सतगुरु जी फरमाते हैं, अपने आप को वह सदा के लिए अपने मन में अमर माने बैठा है। काल न आवे मूढ़े चित। परंतु हे मूर्ख व्यक्ति, तेरे दिल में मौत का ध्यान भी नहीं आता। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ द्रोह। वैर विरोध काम क्रोध और झूठे व बुरे कर्म, बहुत लालच और धोखा। याहू जुगत बिहाने कई जन्म। ऐसे बुरे कुकर्मों के रास्ते पर चलकर बहुत से जन्म गुजारे हैं। नानक राख ले हो आपन कर करम। सतगुरु जी फरमाते हैं, हे प्रभु, तू अपनी कृपा करके इस अनजान जीव की रक्षा कर। तू ठाकुर तुम पे अरदास। हे प्रभु, तू स्वामी है, तू हमारा मालिक है, तेरे आगे मेरी प्रार्थना है। जियो पिंड सब तेरी रास। ये जिंदगी और शरीर जो तेरा दिया है, सब तेरी ही कृपा सदका है। तुम मात पिता हम बारिक तेरे। तू हमारा माता पिता है और हम तेरे बालक हैं। तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे। तेरी कृपा दृष्टि में बेशुमार सुख हैं। कोई न जाने तुम्हारा अंत। तेरी कृपा, तेरी विशालता का आखिरी छोर, आखिरी किनारा कोई पता नहीं लगा सकता। यानी तू बेअंत है प्रभु। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तू सबसे ऊंचा भगवान है। सगल सामग्री तुमरे सूत्र तारी। संसार में हर वस्तु तेरे हुक्म में टिकी है। तुम ते होए सो आज्ञाकारी। संसार के सारे काम तेरी ही आज्ञा में हो रहे हैं। तुमरी गत मित तुम ही जानी। अपनी हालत, अपनी मर्यादा तू आप ही भली भांति जानता है, कोई और नहीं जान सकता। नानक दास सदा कुर्बानी। सतगुरु नानक जी फरमाते हैं, हे प्रभु, तेरे दास सदा तुझसे कुर्बान जाते हैं। श्लोक। देनहार प्रभु छोड़ के लागे आन सुआए। जो देनहार प्रभु है, जो सब कुछ देने वाला है, ऐसे प्रभु को छोड़कर मनुष्य दूसरे स्वादों में यानी दूसरे स्वार्थों में लगा हुआ है। नानक कहू न सी जई बिन ना वे पत जाए। सतगुरु जी फरमाते हैं, ऐसे मनुष्य का जीवन बेकार है, क्योंकि प्रभु के नाम बिना जीव को कभी आदर सम्मान नहीं मिलता। अष्टपदी। 10 वस्तु ले 5 पावे। मनुष्य प्रभु से 10 वस्तुएं प्राप्त करके अपने पास रख लेता है। एक बसत कारण भी खोट गवावे। परंतु कोई एक वस्तु उसे ना मिले तो वह उस एक के लिए ईश्वर के आगे ऐतराज करता है। जो बाकी 10 मिली है, उनके लिए प्रभु का शुक्रगुजार नहीं करता। एक बिना दे 10 भी हिर ले। अगर ऐसा प्रभु, ऐसा दाता ईश्वर मनुष्य को एक भी वस्तु ना दे, साथ ही वे अपनी 10 वस्तुएं भी वापस ले ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। तो बताओ फिर वह मूर्ख मनुष्य क्या कर सकता है। जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा। जिस ठाकुर के साथ तेरा कोई जोर नहीं चलता। ताको की जैसा नमस्कारा। तो फिर ऐसे प्रभु को सदा नमस्कार करना चाहिए, यानी उसके आगे सदा झुकना चाहिए। जाके मन लागा प्रभु मीठा। जिस जीव के मन में प्रभु का नाम मीठा लगता है, सर्व सुख ताहू मन वूठा। सारे सुख उसके मन में खुद ही बस जाते हैं। जिस जन अपना हुक्म मनाया। प्रभु जिससे अपना हुक्म मनवा लेता है, सर्व थोक नानक तिन पाया। वह सारे दुनियावी पदार्थ प्राप्त कर लेता है। अगनत साहो अपनी दे रास। साह यानी वो प्रभु
जो बेहिसाब पदार्थों का खजाना मनुष्यों को देता है। खात पीत बरतै अन्न दुलास, और वह मनुष्य उन्हें खाता है, पीता है और बड़े चाव और आनंद के साथ उन पदार्थों का उपयोग करता है। अपनी अमान कछ बहुरसा होले, अगर वह शाह प्रभु अपनी दी हुई वस्तु, अपनी अमानत मनुष्य से वापस ले ले, अज्ञानी मन रोष करे, तो अज्ञानी मनुष्य मन में गुस्सा कर लेता है। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, ऐसा मनुष्य अपने प्रभु के प्रति विश्वास खुद ही गंवा बैठता है। बहुर उसका विश्वास न होवे, फिर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिसकी वस्त तिस आगे रखे, प्रभु की बख्शी हुई वस्तु अगर खुशी खुशी वह खुद ही उसके आगे रख दे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, और प्रभु की आज्ञा को सिर माथे मान ले, उसते चौगुन करे निहाल, तो फिर ऐसा प्रभु उसे पहले से भी चौगुना निहाल करता है। नानक साहिब सदा दयाल, सदगुरु जी फरमाते हैं प्रभु सदा ही दयालु है, दया करने वाला है। अनेक भात माया के हेत, माया के ढेरों ही सुंदर रूप हैं जो मनुष्य के हृदय को मोह लेते हैं। सर पर होवत जान अनेत, परंतु ये सारे रूप अंत में नाश हो जाने वाले समझो। बिरक की छाया स्यो रंग लावे, अगर कोई मनुष्य पेड़ की छाया के साथ प्रेम पैदा कर ले, ओ बिन से ओह मन पछतावे, तो वह पेड़ की छाया कुछ पल में नाश हो जाती है, तो मनुष्य मन में पछताता है। जो दिस है सो चालनहार, यह सारा संसार जो दिखाई दे रहा है वह सब कुछ नाशवान है। लपट रहे होता है अंध अंधार, इस नाशवान संसार के साथ अंधों का अंधा मनुष्य लिपट रहा है। बताऊ स्यू जो लावे नेह, जो मनुष्य किसी मुसाफिर से प्यार कर बैठता है, ताको हाथ न आवे के, अंत में तो उसके हाथ कुछ भी नहीं रहता। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, हे मन हरि के नाम के साथ प्रीत बड़ी ही सुखदायक है। कर कृपा नानक आप ले लाई, सदगुरु जी के अनुसार यह प्रभु प्रीत उसे मिलती है जिस पर प्रभु अपनी कृपा करके खुद लगाता है। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, यह शरीर धन दौलत परिवार सब कुछ झूठ है, नाशवान है। मिथ्या हौ मैं ममता माया, तो फिर इन सब पर अहंकार करना यानी मायावी पदार्थों और परिवार धन आदि पर मान करना सब झूठ है। मिथ्या राज जोबन तन माल, राज जवानी धन माल सब कुछ झूठे हैं, नाशवान हैं, झूठ है। मिथ्या काम क्रोध विकराल, तो फिर इन सब के कारण काम की इच्छा और विकराल यानी भयानक क्रोध भी झूठ है, व्यर्थ है। मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, रथ हाथी घोड़े और सुंदर वस्त्र सदा कायम रहने वाले नहीं हैं। मिथ्या रंग संग माया पेख हंसता, यह सारी मायावी वस्तुओं को देख देख कर जीव हंसता है, इनसे प्यार करना व्यर्थ है। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, दगा धोखा मोह अहंकार यह सब झूठ है। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अपने ऊपर घमंड करना भी झूठ है। अस्थिर भगत साध की शरण, सदा कायम रहने वाली केवल प्रभु की भक्ति है जो गुरु की शरण में पढ़कर की जाए। नानक जप जप जीवे हर के चरण, गुरु नानक देव जी फरमाते हैं केवल प्रभु के चरण जप कर ही मनुष्य असली जीवन जीता है। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मनुष्य के कान झूठे हैं अगर वे किसी की निंदा सुनते हैं। मिथ्या हसत पर दर्भ को ही रहे, मनुष्य के हाथ झूठे हैं, व्यर्थ हैं अगर उन हाथों से पराया धन चुराया जाता है।
मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद। मनुष्य की आंखें व्यर्थ हैं अगर वे पराई स्त्री का रूप देखती हैं। मिथ्या रसना भोजन अन्न स्वाद। जीभ भी व्यर्थ है अगर वह खाने और दूसरे स्वादों में लगी हुई है। मिथ्या चरण पर बेकार को तावे। मनुष्य के ऐसे पैर भी बेकार हैं जो दूसरों के नुकसान के उद्देश्य से दौड़ रहे हैं। मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। हे मन, तू भी झूठ है, व्यर्थ है अगर तू पराये धन का लालच कर रहा है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा। ये तेरा तन भी झूठा है जो दूसरों की भलाई नहीं करता। मिथ्या बास लेत बिकारा। यह नाक भी झूठ है जो विकारों की वासना ले रहा है। बिन बूझे मिथ्या सब भय। अपने अपने उद्देश्य को जाने बिना ये सारे अंग ही झूठे हैं। सफल देह नानक हर हर नाम लय। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अगर सफल है, सच्चा है तो केवल वही शरीर जो प्रभु का नाम जपता है। बिरथी साखत की आरजा। साच बिना कै होवत सूचा। ईश्वर से टूटकर मनुष्य की आयु भी बेकार हो जाती है। सच्चे प्रभु के बिना मनुष्य कैसे शुद्ध हो सकता है। बिरथा नाम बिना तन अंध। मुख आवता कै दुर्गंध। प्रभु नाम से विहीन अंधे मनुष्य का शरीर बेकार है। ऐसे मनुष्य के मुंह में से निंदा की बदबू आती है। बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाए। प्रभु सिमरन के बिना दिन रात बेकार चले जाते हैं। मेघ बिना ज्यों खेती जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्षा के बिना खेती बेकार हो जाती है। गोविंद भजन बिन वृथे सब काम। गोविंद भजन के बिना मनुष्य के सारे काम बेकार हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। ज्यों किरपन के निरारथ दाम। ठीक उसी प्रकार जैसे कंजूस का धन उसके किसी काम का नहीं होता। तन तन ते जन जह घट बस्यो हर नाव। वे मनुष्य धन्य हैं जिनके दिलों में प्रभु का नाम बसता है। नानक ताकै बल बल जाओ। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, मैं उन सब से सदके जाता हूँ। रहत अवर कछ अवर कमावत। धर्म के नाम पर रहत मर्यादा धारण किए हुए लोगों की जिंदगी असल में देखने में कुछ और है और बाहर से देखने में कुछ और है। मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लावत। मन में प्रभु से प्रेम है ही नहीं, परंतु अपने मुख से तरह तरह की बातों से सभी पर झूठा प्रभाव डालता है। जाननहार प्रभु पर बीन। परंतु यह चालाकियां प्रभु के आगे नहीं चलती, क्योंकि सभी के दिलों की जानने वाला प्रभु बहुत सियाना है। बाहर पेख ना काहू भीन। वे किसी के बाहरी दिखावे से खुश नहीं होता। अवर उपदेश से आप न करे। आवत जावत जन्मै मरै। जो मनुष्य दूसरों को बड़े बड़े उपदेश देता है परंतु खुद उन आदर्शों पर नहीं चलता, वह सदा जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जिस मनुष्य के हृदय में निरंकार बसता है, उसकी शिक्षा से सारा संसार विकारों से बच जाता है। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उंजन चरण पर आता। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे प्रभु, जो भक्त तुझे भा जाते हैं मैं उनकी चरनी पढ़ता हूँ। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप पे माने। जो अरदास मैं उस प्रभु के आगे करता हूँ, वे पार ब्रह्म प्रभु मेरी मन की इच्छा सब जानता है। अपने पैदा किए हुए जीवों को वे खुद सम्मान देता है। आप पहे आप करत निबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। जीवों द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार प्रभु खुद ही उनका फैसला लेता है। जैसे किसी को ऐसी बुद्धि बख्शता है कि उसको तू दूर महसूस कराता है और किसी को बिल्कुल अपने नजदीक महसूस करवाता है। उपाव सियाणब सगल ते रहत,
सब कछ जाने आत्म की रहत। प्रभु सारे उपायों और चतुराइयों से हटकर है, वह किसी चालाकी से वश में आने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा प्रभु मनुष्य की आत्मिक जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहे असमाए। जो जीव प्रभु को भाता है उसे अपने साथ मिला लेता है, यानी ऐसे जीव के मन में प्रभु के लिए प्रीत बन जाती है। ऐसा प्रभु सभी जगह समाया हुआ है। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जपना न कहरी। वही जीव प्रभु का सच्चा सेवक बनता है जिस पर प्रभु कृपा करता है। ऐसे प्रभु को पल पल याद किया कर। वाहे गुरु।